हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के प्रश्न करेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों प्रश्न संख्या 91 से 99 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऐसा ही अधिकार जानवरों, चिड़ियों, रेंगने वाले जंतुओं, कीड़ों मकोड़ों के द्वारा भी किया जाता है। दूसरी ओर सभी प्रकार की वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहे तब उसका अर्थ होगा कि पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के मामले में समान स्तर पर आ जाएगा। लेकिन यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात वातावरण में बढ़ा दें तब प्रकृति के द्वारा लाखों सालों से बनाकर रखा गया संतुलन बदल जाएगा। वातावरण और वनस्पति कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार विनिमय करती रहती हैं। वातावरण से वह वनस्पतियों में जाता है। जब वनस्पतियां सड़ने लगती हैं तब उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पुनः वातावरण में समा जाती है। वनस्पतियां इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड वसंत और ग्रीष्म ऋतु में ग्रहण करती हैं और जब वे सर्दियों में नष्ट होने लगती हैं तब उसे छोड़ती है। इस प्रकार वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में मौसम दर मौसम फर्क होता है। विनिमय का अर्थ है ऑप्शन 1 आना जाना, ऑप्शन 2 लेना पहुंचाना, ऑप्शन 3 देना खरीदना, ऑप्शन 4 लेना देना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 लेना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम सांस के साथ ऑप्शन 1 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑप्शन 2 ऑक्सीजन छोड़ते और ग्रहण करते हैं, ऑप्शन 3 ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑप्शन 4 कार्बन डाइऑक्साइड लेते और छोड़ते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 ऑक्सीजन लेते और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव ऑप्शन 1 विचित्र प्रकार का है, ऑप्शन 2 मानव से भिन्न है, ऑप्शन 3 मानव के विपरीत है, ऑप्शन 4 मानव की तरह है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 मानव की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पतियां जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को डैश मिलती है, ऑप्शन 1 जैविक खाद, ऑप्शन 2 ऑक्सीजन, ऑप्शन 3 नाइट्रोजन, ऑप्शन 4 कार्बन डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 कार्बन डाइऑक्साइड। मैं जो ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो भी द ऑफिशियल आंसर की के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे इस चैनल पर मैं जो भी क्वेश्चन पेपर अपलोड करती हूँ वो भी द ऑफिशियल आंसर की के साथ ही अपलोड करती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक डैश। ऑप्शन 1 वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करती रहें, ऑप्शन 2 सूर्य का प्रकाश मिलता रहे, ऑप्शन 3 कार्बन डाइऑक्साइड मिलना बंद हो जाए, ऑप्शन 4 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान हो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण का विग्रह और समास होगा, ऑप्शन 1 वातावरण रूपी वात कर्मधारय समास, ऑप्शन 2 वात और आवरण द्वंद्व समास, ऑप्शन 3 वात का आवरण तत्पुरुष, ऑप्शन 4 वात का बना ऐसा आवरण बहुव्रीहि समास। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 वात का आवरण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वास और ऑक्सीजन शब्द हैं, ऑप्शन 1 तत्सम आगत, ऑप्शन 2 तत्सम तद्भव, ऑप्शन 3 तद्भव देशज, ऑप्शन 4 देशज आगत। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 तत्सम आगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से है, ऑप्शन 1 क्रिया विशेषण, ऑप्शन 2 संज्ञा, ऑप्शन 3 सर्वनाम, ऑप्शन 4 विशेषण। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश का मुख्य विषय है, ऑप्शन 1 वसंत और ग्रीष्म ऋतु में वनस्पतियां, ऑप्शन 2 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन, ऑप्शन 3 श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण, ऑप्शन 4 पौधों और प्राणियों का जीवन।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 100 से 105 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। एक काव्यांश दिया गया है, वह आता है दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर एक है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दानों को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। काव्यांश से हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव है वीरता, श्रृंगार, हास्य, करुणा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, करुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आता में वह सर्वनाम किसका द्योतक हो सकता है? ऑप्शन 1 विकलांग, ऑप्शन 2 गांधी जी, ऑप्शन 3 अतिथि, ऑप्शन 4 भिक्षुक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 भिक्षुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, इसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन 1 भीख मांगने का नाटक करना, ऑप्शन 2 सिकुड़ कर बैठना, ऑप्शन 3 झुककर चलना, ऑप्शन 4 कुछ भी भोजन न करना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 कुछ भी भोजन न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेजे के दो टूक करना का आशय है? ऑप्शन 1 कठिनाई पैदा करना, ऑप्शन 2 टुकड़े टुकड़े करना, ऑप्शन 3 मन को कष्ट पहुंचाना, ऑप्शन 4 दिल की चीर फाड़ करना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 मन को कष्ट पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है? ऑप्शन 1 अपनी गरीबी के बारे में बताना चाहता है, ऑप्शन 2 भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है, ऑप्शन 3 झोली में कुछ छिपाना चाहता है, ऑप्शन 4 मुट्ठी भर अनाज दिखाना चाहता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु है? ऑप्शन 1 शिरोरेखा, ऑप्शन 2 अनुस्वार, ऑप्शन 3 अनुनासिक, ऑप्शन 4 नासिक्य। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 अनुनासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभाषा फार्मूला भारत की डैश की चुनौतियों और डैश को संबोधित करने का एक प्रयास है? ऑप्शन 1 भाषा स्थिति अवसरों, ऑप्शन 2 संस्कृति समाधानों, ऑप्शन 3 समस्याओं अवसरों, ऑप्शन 4 भाषा स्थिति संस्कृति। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 भाषा स्थिति अवसरों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार ऑप्शन 1 पूर्णतः निराधार है, ऑप्शन 2 पूर्णतः असत्य है, ऑप्शन 3 पूर्णतः सत्य है, ऑप्शन 4 आंशिक रूप से सत्य है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 पूर्णतः सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है? ऑप्शन 1 निजी अनुभवों को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना, ऑप्शन 2 प्रश्नोत्तरी भाषण अंत्याक्षरी का मात्र आयोजन करना, ऑप्शन 3 भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना, ऑप्शन 4 दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का डैश। ऑप्शन 1 सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ऑप्शन 2 एकमात्र उद्देश्य है, ऑप्शन 3 एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ऑप्शन 4 सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने का अर्थ है? ऑप्शन 1 शब्दों को पढ़ना, ऑप्शन 2 पढ़कर समझना, ऑप्शन 3 वर्णमाला का ज्ञान, ऑप्शन 4 वाक्यों को पढ़ना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 पढ़कर समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं।
डैश बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। प्रश्न डैश की ओर संकेत करता है। ऑप्शन 1 भाषा संरचना, ऑप्शन 2 व्याकरणिक ज्ञान, ऑप्शन 3 भाषा की बारीकी, ऑप्शन 4 व्याकरण की परिभाषा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 भाषा की बारीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 समाचार पत्र, ऑप्शन 2 रेडियो नाटक, ऑप्शन 3 कविता पाठ, ऑप्शन 4 आयु अनुरूप साहित्य। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 आयु अनुरूप साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। यह विचार ऑप्शन 1 निराधार है, ऑप्शन 2 पूर्णतः सत्य है, ऑप्शन 3 पूर्णतः असत्य है, ऑप्शन 4 आंशिक रूप से सत्य है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 पूर्णतः सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे ऑप्शन 1 ये सभी, ऑप्शन 2 भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके, ऑप्शन 4 हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सके, ऑप्शन 3 सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 ये सभी, भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके, हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सके और सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब ऑप्शन 1 परीक्षाओं का आयोजन हो, ऑप्शन 2 अनेक पाठ्य पुस्तकें हो, ऑप्शन 3 भाषा का समृद्ध परिवेश हो, ऑप्शन 4 सरल साहित्य का चयन हो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 भाषा का समृद्ध परिवेश हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आंकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 लिखित परीक्षा, ऑप्शन 2 अवलोकन, ऑप्शन 3 जांच सूची, ऑप्शन 4 साहित्य साक्षात्कार सूची। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप डैश दक्षता प्राप्त करना। ऑप्शन 1 बुनियादी, ऑप्शन 2 उच्च, ऑप्शन 3 सर्वोच्च, ऑप्शन 4 औसत। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 बुनियादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के विभिन्न कौशलों को डैश रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। ऑप्शन 1 निम्न, ऑप्शन 2 क्रमिक, ऑप्शन 3 एकीकृत, ऑप्शन 4 उच्च। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 एकीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है। ऑप्शन 1 पाठ्यपुस्तक विधि, ऑप्शन 2 आगमन विधि, ऑप्शन 3 निगमन विधि, ऑप्शन 4 सूत्र विधि। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार डैश से जुड़ा है। ऑप्शन 1 विज्ञान संबंधी शब्दावली, ऑप्शन 2 विषयों की विभिन्न भाषाओं, ऑप्शन 3 संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा, ऑप्शन 4 हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतें। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।